तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। देखिए आज मैं, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा, ये जो हैंगिंग आप देख रहे हैं, ये इसे आप एज ए वॉल हैंगिंग रख सकते हैं, विंडो हैंगिंग रख सकते हैं, कार हैंगिंग बोल सकते हैं। आप इसे जो है किसी भी तरह से आप भगवान के मंदिर में ऊपर भी ऐसे इस तरह से लटका सकते हैं। तो ये हैंगिंग जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इजी है, सिंपल स्टेप्स में बन जाती है। इसमें हम ट्रिपल क्रोशिए, पफ स्टिच और चेन स्टिच, इससे जो है ये पैटर्न हमारा बनेगा। तो जिसको भी बेसिक क्रोशिया आता है वो इसे बड़ी ही आसानी से सीख सकते हैं। ये पत्तियाँ जो हमने बनाई है इसमें कोई कंपल्शन नहीं, आपको जिस भी प्रकार की पत्तियाँ बनानी आती है आप उस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ इसे शेयर करूंगी। वीडियो को पूरा देखिए तो आप भी इसे बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये देखिए टेबल पे भी बहुत ही प्यारे फ्लावर्स लग रहे हैं। तो इसे अब हम अलग कलर में बनाएंगे। जो भी मटेरियल आपको लगेगा इसके लिए मैं आपके साथ अभी शेयर कर देती हूँ। बेसिक तो आपको ऊल चाहिए होगा, 4 प्लाई, आप कोई भी 3 प्लाई 4 प्लाई जो भी ऊल आपके पास है, जो भी बचा हुआ यान है आप उससे बना सकते हैं। इसको जो मैंने बनाया है ये मेरे पास हार्डली 15-20 ग्राम बचा हुआ होगा। जिस ये फ्लावर की मैं बात कर रही हूँ उससे मैंने ये फ्लावर्स बनाए हैं। ठीक है, तो जो भी आपके पास बचे हुए कलर्स होंगे उसके साथ आप इनको बनाइए। ये मतलब आपकी ऊन भी ख़त्म हो जाएगी और आपका जो है प्रोजेक्ट भी एक अच्छी सी मतलब तैयार हो जाएगी। ठीक है, और ये भी काम की चीज़ है जो आप घर में इसे डेकोरेशन के तौर पे कई बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने नेक्स्ट जो मैंने बनाया है वो इस तरह से एक्रिलिक यार्न से बनाया है और ये दोनों 3 प्लाई ऊल है। ठीक है, तो ये मेरे लोकल मार्केट में जो मिलते हैं ये वो शेड्स है, ये वो वाले ऊल है लच्छी वाले जो मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, साथ में इसके अकॉर्डिंग आप जो है क्रोशिया हुक लीजिए। मैं ज़्यादातर 3 mm ही प्रीफर करती हूँ। ये 3 mm है मेरा हुक, ये 3 mm साइज़ है। एक डार्निंग नीडल आपको इस प्रोजेक्ट में चाहिए रहेगी और सीजर्स, पेयर ऑफ सीजर आपको रखना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरह से स्टेम बनाने से, ये जो स्टेम है ये पार्ट हम सबसे पहले बनाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो है मैजिक रिंग से। तो अगर आपको मैजिक रिंग बनाने में किसी को भी दिक्कत आती है तो आप 4 या 5 चेन लेके और उसका रिंग सर्कल आप बना लीजिए। ठीक है, तो देखिए इस तरह से जो है टेल वाला पार्ट हम इधर रखेंगे अंगूठे की तरफ दबा के, और इस तरह से 2 उंगली में हम थ्रेड को रैप करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से एक्स बन जाएगा। इस एक्स के नीचे से आप जो है क्रोशा को डालेंगे और थ्रेड को निकाल लेंगे जो हमारा नीचे वाला थ्रेड है, और यहीं पे आप एक जो है चेन बना लेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे टोटल हमें 4 चेन चाहिए। तो ये 2, 3 और 4 चेन यहाँ पे मैंने ली है। अब हमें इसमें इस 4 चेन को पकड़ के टोटल 12 ट्रिपल क्रोशिए चाहिए। तो एक तो ये हो गया, अब हम टोटल 11 और बनाएंगे। तो क्रोशिया में आपको, अगर जिनको भी नहीं पता कि ट्रिपल क्रोशिया क्या होता है, मैं एक बार बता दूँ। देखिए इस तरह से 1 और 2 बार हम थ्रेड को घुमाएंगे क्रोशिया हुक पे और फिर यहाँ पे क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, देखिए ये हो गया 1, 2 और 3 बार हमने
दो दो लूप में से थ्रेड को निकाला है, तो इसे कहते हैं ट्रिपल क्रोशिया। देखिए एक बार फिर देख लीजिए, 2 बार हमने थ्रेड घुमाया है, रिंग में से नीडल निकालेंगे और जो हमारा वर्किंग थ्रेड है उसे ले आएंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास टोटल 4 लूप होंगे। तो पहले 2 लूप में से थ्रेड निकालेंगे, फिर 2 लूप में से निकालेंगे, उसके बाद 2 लूप में से निकालेंगे। तो ये हमारे हो गए 2 ट्रिपल क्रोशिया। आगे अभी हमें और ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। हमें टोटल 12 जो है ट्रिपल क्रोशिया रिंग में चाहिए होंगे। चलिए इससे मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो ये 12 हमने ट्रिपल क्रोशिया रिंग में बना लिए हैं। ठीक है जी। अब ये जो थ्रेड है इसे आप खींच लेना इस तरह से। देखिए यहाँ पे, और हमारा रिंग जो है ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो हमने सबसे पहले शुरू में 4 चेन बनाई थी, देखिए 1 2 3 और 4, तो इसके 4th चेन में यहाँ पे इस सर्कल को हम क्लोज करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा ऊल टाइट लूँगी ताकि ये गैप ज़्यादा ना हो। ठीक है। तो ये जो है हमारा स्टेम वाला पार्ट तैयार हो गया है। यहाँ पे मुझे धागा काटना है। आप एक नॉर्मल सा टेल रख के आप भी यहाँ पे थ्रेड कट कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए आपने क्या करना है, जो भी थ्रेड्स आपको दिखते जाए साथ साथ में उन्हें आपने हाइड करना है। सारे थ्रेड्स को आपके, जब भी आप ये फ्लावर पे वर्क करेंगे, जितने भी आपको थ्रेड्स मिलेंगे उन्हें साथ के साथ ही आप जो है हाइड करते जाइए। तो ये हमारी जो है फर्स्ट स्टेप हो गई। अब आपने जो है पिंक थ्रेड लेना है। देखिए जो भी ट्रिपल क्रोशिया आपको सिलेक्ट करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जहाँ से हमने ख़त्म किया वहीं पे आपने स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ से जो है वर्क करना शुरू करूँगी। सबसे पहले आपने इस तरह से थ्रेड को निकाल लेना है और इसे हम एक चेन लेके फिक्स करेंगे। अब देखिए मैंने इसे थोड़ा सा लंबा खींच लिया है इस चेन को। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने पफ स्टिच बनाना है। तो देखिए हमने सबसे पहले तो हमने एक चेन लेके जो है शुरू में थ्रेड निकाला था, वो एक टाइम हमारा हो गया है। ये सेकेंड 3 4
5 और 6। तो 6 स्टिच मैंने 6 बार थ्रेड को जो है निकाला है। अब इसे हम एक साथ पूरे लूप्स में से एक ही स्टिच बनाएंगे। तो पूरे लूप्स में से थ्रेड को निकाल लेंगे और एक सिंगल चेन से इसे फिक्स कर देंगे। तो ये हमारा एक पफ स्टिच यहाँ पे रेडी हो गया। तो हम ये वाले थ्रेड्स पे, ये वाले स्टिच पे अब सेकंड टाइम काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए फिर से यहाँ पे एक बार थ्रेड को ले लेंगे, नीडल पे 1 और 2 स्टिच, 2 ट्रिपल क्रोशे छोड़ेंगे और इसके बीच वाले स्पेस में नीडल को डाल के एक और पफ स्टिच हम यहाँ पे बनाएंगे। तो एक बार हमारा हो गया है, 2 3 4 5 6। देखिए अगर आपको लगता है कि आपकी ऊल थोड़ी सी थिक है तो आप इसमें 5 स्टिच में भी जो है अपना पफ स्टिच बना सकते हैं। एक चेन लेके इसे फिक्स कर देंगे। तो हर 2 स्टिच के जो है बीच में हमने 2 स्टिच छोड़ने हैं और यहाँ पे हमने एक एक पफ स्टिच जो है वो बनाना है। तो मैंने यहाँ पे इस बार सिर्फ 5 स्टिच लिए हैं। ठीक है जी, मुझे ये साइज़ भी करेक्ट ही लग रही है। ठीक है, ये कंपैरेटिवली पतली ऊल से मैंने बनाया है। तो जैसे कि मेरे पास जो भी कलर्स बचे थे मैंने उनको यूज़ किया है। तो मेरे कलर भी जो है यूटिलाइज हो गए और मेरा अच्छा खासा एक प्रोजेक्ट भी बन गया। फिर से 2 स्टिच को छोड़ के और अगले में हम पफ स्टिच बनाएंगे। तो इसे मैं कंप्लीट करूँगी। तो ये टोटल हमारे 12 ट्रिपल क्रोशे थे और ये हमारे पफ स्टिच पूरे 2-2 को हम छोड़ के बनाएंगे तो 6 जो है पफ स्टिच बनेंगे। ठीक है, लास्ट पफ स्टिच भी मेरा बन गया है। यहाँ पे आप थोड़ा सा धागा लंबा खींच लीजिए, इस तरह से अपने फ्लावर को आप टर्न कर लीजिए। अब देखिए जो ये हमारा पहला पफ स्टिच है और ये सेकंड, तो इसके बीच में जो स्पेस है, देखिए ये हमारी जो सिंगल चेन वाली स्पेस है, इसमें से हमने इस थ्रेड को निकालना है इस तरह से। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3। 3 चेन लेने के बाद इसी सेम जगह पे हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। अब फिर से 3 चेन लीजिए, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद ये चेन स्पेस और डबल क्रोशिया के बीच में हम हुक को डालेंगे, थ्रेड को निकालेंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया उसी सेम स्पेस में लेंगे। तो ये उसके बाद फिर से 3 चेन ली मैंने और इसमें से दोनों स्पेस डबल क्रोशे के स्पेस से निकाल के और सिंगल क्रोशे से हमने इसे फिक्स कर दिया। तो ये जो पोर्शन है ऊपर वाला, ठीक है, ये हम बना रहे हैं।
नेक्स्ट स्पेस में डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पे हमने 3 चेन लेके और 2 डबल क्रोशिया करके इसे बनाया है, ठीक है। तो ये अगली इसमें 2 डबल क्रोशिया ही बना के हम करेंगे। तो 6 स्पेस में 6 बार ये आएंगे हमारे। तो भी 1 डबल क्रोशिया किया मैंने, 3 चेन लीजिए। अब ये पहले स्पेस वाला और ये डबल क्रोशिया इनके बीच में डाल के सिंगल क्रोशिया से फिक्स कर दीजिए। अब फिर से यहीं पे डबल क्रोशिया करेंगे, 3 चेन और ये 2 डबल क्रोशिया स्पेस में इसे फिक्स करेंगे। हर पफ स्टिच के स्पेस में हमने 2 डबल क्रोशिया करके और इस तरह से फ्लावर बनाना है। देखिए जी, इस तरह से हम लास्ट तक इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट स्पेस में भी मैंने डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये चेन वाला डिज़ाइन बना लिया है। जो हमने फर्स्ट 3 चेन ली थी उसकी टॉप 3rd चेन पे हम इस वर्क को फिक्स कर देंगे। देखिए इस तरह से थ्रेड को थोड़ा लंबा सा काट लेंगे। इस तरह से आपका फ्लावर जो है वो रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा जो है थ्रेड को हाइड कर लेते हैं पीछे की तरफ। तो इस तरह से जो है मैंने 6 फ्लावर्स और बना लिए हैं। तो फ्लावर्स हमने जो है हैंगिंग के लिए रेडी कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स अभी आगे हमें ज़रूरत है इन पत्तियों की, ठीक है। इसके लिए मैं फिर से जो है ग्रीन थ्रेड लूँगी। एक स्लिप नॉट बना लीजिए ग्रीन चेन से, सॉरी ग्रीन थ्रेड से। यहाँ पे मुझे बनानी है आप 21 चेन। सो 1 2 3 6 7 8 9 10, ठीक है। 11 21 बनानी है। आप भी 21 बना लीजिए। 21 चेन बनाने के बाद आपने क्या करना है, पहली चेन तो आप स्किप करेंगे। जो आपकी नीडल पे चेन है इसे आप काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये सेकंड जो चेन है इसमें आप स्लिप स्टिच, सॉरी एक डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। ये सिंगल क्रोशिया हो गया। यहाँ पे अगली 2 चेन में मैं बनाऊंगी हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया देखिए 3 लूप को हम एक साथ जो है निकाल लेते हैं। इस तरह से थ्रेड को लपेटा, अगली चेन में डाला,
3 को एक साथ बनाया। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। अगली 4 चेन में मैं जो है डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 4। ये 4 मेरे हो गए डबल क्रोशिया। ठीक है जी, एक यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, सिंगल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया, 4 जो है डबल क्रोशिया। ठीक है, उसके बाद फिर से हम एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया बना लीजिए और नेक्स्ट हम बनाएंगे एक स्लिप स्टिच। ठीक है जी, तो ये एक लीव का हमारा आधा पैटर्न हो गया है। अगली 10 चेन्स पे हमें अगली लीव का पैटर्न बनाना है। तो यहाँ पे पहली चेन में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, चार में बनाऊंगी डबल क्रोशिया। चार मेरे डबल क्रोशिया बनने के बाद यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया बनेगा, सॉरी यहाँ पे हमारे 2 हाफ डबल क्रोशिया बनेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, लास्ट में एक स्लिप स्टिच। ठीक है जी, अब इधर की साइड में हमारी हाफ लीव बनेगी। थ्रेड को आप साथ में चला सकते हैं। तो ये जो लास्ट वाला स्टिच है इसमें हम फिर से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। इसमें बनेगा हमारा सिंगल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया, चार हमारे डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया, यहाँ पे फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बनेगा, ठीक है जी, एक सिंगल क्रोशिया और एक स्लिप स्टिच। ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे हमारा स्लिप स्टिच बनेगा।
आगे का लीफ वैसे ही। देखिए एक मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया है, 2 हाफ डबल क्रोशिया बने गए, यहाँ पे हमारा 1 हाफ डबल क्रोशिया बनेगा, 4 डबल क्रोशिया बनेंगे, 1 2 3 4। अब आगे 2 हाफ डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया बनेगा और एक मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच बना लूँगी। ठीक है जी। अगर आपको लगता है तो आप एक स्लिप स्टिच और यहाँ पर भी बना सकते हैं और इस तरह से इस लीव को आप कंप्लीट कर सकते हैं। आप कोई और भी लीव पैटर्न इसमें डाल सकते हैं, बहुत सारे लीव पैटर्न होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। तो हमारी लीव भी अब बन गई है। अब इसको भी मैं सिल के यहाँ पीछे हाइड कर दूँगी। फ्रेंड्स, हमारे फ्लावर्स और जो है पत्तियाँ अब रेडी है। तो अब हमें इनके लिए हैंगिंग्स बनाने हैं। तो हैंगिंग के लिए हमें जो चाहिए वो उतनी चेन्स हम पहले बना लेते हैं। ठीक है जी। तो थोड़ा सा धागा आप ज़्यादा छोड़ देना चेन बनाने के टाइम पे। देखिए इस तरह से। मैं आपको कॉटन यान पे भी ये सारी चीज़ें क्रोशिया से रिलेटेड सिखाऊंगी। मैंने बहुत सारा यान जो है ऑर्डर किया है। तो ये एक्रेलिक में ना फंसता जाता है और ये मुझे भी पर्सनली पसंद नहीं। बस मेरे पास लिफ्ट और कलर्स अच्छे पड़े थे, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो देखिए मेरी यहाँ पे 3 चेन बन गई है। तो ये मुझे बनानी है अब यहाँ पे 60 चेन्स। ठीक है, तो 60 चेन आप भी बनाएंगे। साठ चेन्स बनाने के बाद आपने एंड में भी थोड़ा लंबा धागा ही यहाँ पे रखना है। ठीक है जी। तो ये 60 चेन की हमने एक डोरी बना ली है। अब हमें क्या करना है, 40 चेन की भी एक डोरी ऐसे ही बना के रेडी करनी है। एक तो मैं 40 की बनाऊंगी, ठीक है, और एक मैं 20 की बनाऊंगी, जिसे हम आगे कंटिन्यू भी करेंगे। तो ये 60 के साथ हमें एक 40 की डोरी बनानी है। इसमें भी हमने इसी तरह से थोड़ा जो है टेल लंबा छोड़ना है दोनों तरफ से और 40 चेन्स बना के इस डोरी को रेडी करना है। इसको भी हम एक लंबी डोरी रख के ही काट रहे हैं। ठीक है जी। इन 2 डोरियों का काम हमें पहले पड़ेगा, इसके बाद हमने और कुछ उसमें एडिशनली डोरीज बनानी है। तो देखिए ऊपर हम ये थोड़े डार्क कलर वाले फ्लावर ले लेंगे। तो सबसे पहले हम 40 वाली डोरी जो है ये ले लेते हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शंस है इसमें जो है। देखिए इस तरह से आप हुक को इंसर्ट कीजिए, हुक मिडल में आना चाहिए और इसको इस तरह से निकाल लीजिए। ठीक है, बीच में से।
तो ये पूरी चेन भी बाहर आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मार लेंगे। तो गांठ जो है चेन में मारनी है आपने। अच्छे से 2 नॉट यहाँ पे टाइट आप लगा लीजिए। इस तरह से। और उसके बाद जो है आप इस थ्रेड को काट लेंगे। देखिए इस तरह से। इसके दूसरे छोर में मैं ये थोड़ा लाइट कलर वाला लगाऊंगी। तो दूसरा मेथड ये है कि आप इस तरह से सुई में धागा पिरो लीजिए और इसे या तो यहाँ से या तो इस तरह से कैसे भी आप जो है डोरी को निकाल लीजिए। देखिए मैंने यहाँ से इस तरह से निकाल ली है। जो भी आपको ठीक लगता है आप उस मेथड से डोरी को इंसर्ट कर लेना। ठीक है जी, एक जो है हमारी बेल बन गई है। नेक्स्ट हम इस 40 वाली चेन पे भी एक बेल लगाएंगे। हमारा जो नीडल है ये बिल्कुल सेंटर से निकलना चाहिए बाहर। देखिए आप इस तरह से ना इसको लंबी डोरी बना के और ये फ्लावर बना के जो है आप डोर हैंगिंग भी बना सकते हैं। ठीक है, और बीच बीच में आप इस तरह से पत्तियाँ कुछ अलग साइज़ की भी जो होती है अलग फिनिशिंग वाली वो लगा के भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ मोती डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने इसमें ही आपको एक नया आइडिया भी दे दिया है कि आप इसमें कोई कुछ और नया भी क्रिएटिव कर सकते हैं। और फ्लावर्स तो ये देखने में आप देख ही रहे हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। ठीक है जी, देखिए अब इनको हमने ठीक है इस तरह से हम इन्हें जोड़ देंगे। इसको आप इस तरह से अरेंज करके रखेंगे।
आगे फिर से एक नॉट लगा लीजिए, थोड़ा लंबा धागा छोड़ के, और 20 चेन यहाँ पे बना लीजिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर आपको लगता है कि 15 चेन में भी आपको अगर ऊन मोटी है और इनफ जो है रहेगा तो आप उतनी चेन भी बना सकते हैं। ठीक है जी। ये जो है इस तरफ रहेगा, इसमें भी हम फ्लावर अटैच करेंगे। अब ये यहाँ से हमें जॉइन करना है, तो एक लूप इसका उठाएंगे, एक लूप इसका उठाएंगे, दोनों जो है चेन में से एक एक लूप उठाएंगे और यहाँ पे हम एक बेसिक स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए ये इस चेन को मतलब हमने स्लिप स्टिच से इन दोनों के साथ हैंग कर दिया है। थोड़ा इसे फिक्स करने के लिए एक आप इस तरह से सिंगल क्रोशिया यहाँ पे कर लीजिए, तो ये बिल्कुल फिक्स हो गया। ठीक है। और ये थोड़ा सा इसमें से ना मतलब मूव भी होगा, मतलब आप इसमें लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। आगे अब हमने हैंगिंग के लिए डोरी बनानी है, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये आपके अकॉर्डिंग रहेगा। आप ऊपर 60 चेन बना सकते हैं, 80 भी बना सकते हैं। आपको किस तरह से हैंगिंग चाहिए, कार में चाहिए, आपको की चेन में चाहिए, किस चीज़ में चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप चेन बनाएंगे। तो ऊपर मैं 70 चेन्स इसमें बना रही हूँ। ठीक है, तो ये 70 चेन्स में बना लेती हूँ। 70 चेन्स जो है हमने बना ली है। ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है सबसे पहले हम इसे डिसकंटिन्यू यहाँ से कर लेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया से जहाँ पे जॉइंट किया है वहाँ से जो है मैं इसे निकालूंगी बाहर। देखिए इस तरह से। ठीक है, तो ये देखिए धीरे धीरे मैंने खींचा, चेन भी हमारी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो आपने जिस साइड फ्लावर कम रखने हैं ज़्यादा रखने हैं उस हिसाब से इस चेन को जो है आप एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे दो जो है लूप्स अब यहाँ पे हैं जिसमें हमने फिर से फ्लावर अटैच करने हैं। यहाँ पे भी हमने उसी तरह से गांठ मारनी है। हर बार आप 2 नॉट लगा लिया कीजिए, क्योंकि फिर ये एक बार ही अच्छे से फिक्स हो जाता है। आप चाहे तो इसमें ग्लू भी लगा सकते हैं, मतलब जब गांठ मार लेंगे उसके बाद भी थोड़ा सा ग्लू अगर आप यहाँ पे लगा लेंगे तो ये यहाँ से फिक्स रहेगा। ठीक है जी।
एक फ्लावर हम इसमें भी फिक्स कर देंगे। तो टोटल 6 फ्लावर हमने यूज़ किए हैं। आप 4 फ्लावर का भी हैंगिंग बना सकते हैं, जिसे आप एज ए कीचेन आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको साथ साथ आइडिया देती जा रही हूँ कि आप इस हैंगिंग को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब आप इसे जो है डोरी को खींच के जैसे भी आपको चाहिए आप उस हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए सारे जो है आपकी डोरी वो मूवेबल है इसमें। ठीक है जी, ये देखिए आप इसे कम ज़्यादा अपने हिसाब से जो है कर सकते हैं। पत्ती को भी आप फिक्स कर लेना, स्लिप स्टिच वाले जो बीच वाले थ्रेड से इनको इसमें से गुजार देना है बस। तो इस तरह से ये भी फिक्स हो जाएगा। तो कैसे लगा है आपको आज का ट्यूटोरियल? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी लाइक हुआ है तो लाइक के बटन जो है वो प्रेस कर देना, हिट कर देना। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और मेरे सिखाने का तरीका सरल है तो अपने आप फैमिली मेम्बर के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाना। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ इस वीडियो में मैं रुकती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।